Hello viewers, 3 P's of success, passion, patience and perseverance. अभी बज रहे हैं 5:30। पीछे हो रही है हमारी अजान घर के। अंधेरा है भाई। Welcome back to my channel Clips by Mahi. Another day, another routine. शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई की। I am a teaching aspirant. I am preparing for various teaching examination and here I am sharing my daily routine of study with you all. आज सुबह की शुरुआत हो गई थी सुबह 5:30 बजे और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स बर्बाद करने के बाद मतलब कि गर्म पानी पीने के बाद आई स्टार्टेड माई स्टडी एंड टुडे इन माई फर्स्ट स्लॉट आई एम डूइंग माई मैथ सब्जेक्ट। एंड राइट नाउ मेरा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड टुडे वाज माय 9th क्लास ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम आदित्य रंजन सर। मैंने आदित्य रंजन सर का पेड कोर्स लिया हुआ है और मैं उन्हीं से ही अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं मैथ के लिए सिर्फ आदित्य रंजन सर को ही फॉलो करती हूँ। मुझे उनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है बट राइट नाउ मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। फ्रॉम लास्ट वीक ऑनवर्ड्स वीक से मैं मैथ पढ़ने लग गई हूँ और आफ्टर मैंने मैथ की एक क्लास ले ली थी और 1 hour 24 मिनट की पढ़ाई में कर चुकी हूँ एंड आफ्टर टेकिंग शावर अब मैं कर रही हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन। इंग्लिश में मैं अभी पढ़ रही हूँ वोकैब। आज सैटरडे है तो आज मैं सारे वोकैब रिवाइज कर रही हूँ और आज मैंने कोई भी न्यू वोकैब नहीं पढ़ा है। मैं वोकैब को डेली बेसिस पे रिवाइज करती हूँ। अभी मैं एंटोनियम और सिनोनियम पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, सिर्फ वही पढ़ती हूँ स्पेशली और उसी पे ही ज़्यादा ध्यान भी देती हूँ। मैं हमेशा रिवीजन मेथड से पढ़ती हूँ। जो मैंने आज पढ़ा है वो मैं कल भी पढ़ती हूँ और जो कल पढ़ा है उसको आज पढ़ती हूँ। परसों पढ़ा हुआ भी आज पढ़ती हूँ और सैटरडे और संडे के दिन में पूरे वीक का पढ़ा हुआ दोबारा से पढ़ती हूँ और जो मुझे नहीं याद होता है मैं उसके ऊपर सर्कल कर देती हूँ और इस तरीके से मैं अपने वोकैब्स को लर्न करती हूँ। और इंग्लिश ग्रामर में मेरा चल रहा है नरेशन वाला टॉपिक। कल मैं 2 क्लासेस ले चुकी थी यूट्यूब पे। इसकी 4 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं और एक जो है क्लास उसकी सर ने उसमें एरर फाइंडिंग करवा रखे हैं। तो मैं कल 2 क्लास ले चुकी थी, आज मैंने 3rd क्लास ले ली है। एरर फाइंडिंग का क्लास मैंने आज नहीं ली है। आज जस्ट मैंने नरेशन का टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है तरुण ग्रोवर सर से। मैंने पहले से इसके नोट्स बना रखे थे, मुझे बस अभी इनको रिवाइज़ करना था क्योंकि मैंने इसको नोट्स बना के छोड़ दिया था और दोबारा कभी मैंने इसको रिवाइज़ नहीं किया तो मुझे रूल्स रिकॉल नहीं हो रहे थे, ना मुझे समझ में आ रहा था कि मैंने अपने नोट्स में क्या लिखा है। इसलिए मैंने कल और आज सिर्फ नरेशन की क्लास ली है और अपने नोट्स को दोबारा से गो थ्रू किया है। अभी मैं पढ़ रही हूँ साइंस। मेरा सब्जेक्ट चल रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजी का भी आज जो टॉपिक था वो था डिजीज़
और मैं साइंस के लिए स्पेशली बायोलॉजी के लिए राधिका मैम को फॉलो करती हूँ। मैंने ऑलरेडी एक बार बायोलॉजी की सारी क्लासेस ले ली हैं, जिसमें कि 23 to 24 क्लासेस थी। उनकी 21 डेज़ मैराथन थी, बट कुछ क्लास को उन्होंने 2 पार्ट्स में करवाया, जिसकी वजह से उनकी जो क्लासेस है वो मैराथन जो है वो 23 to 24 क्लासेस में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं पहले ऑलरेडी सारी क्लासेस ले चुकी हूँ, बट मैंने तब नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि जस्ट आफ्टर 10th मैंने साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है और 10th का पढ़ा हुआ मुझे अभी याद नहीं है। और मुझे ये भी देखना था कि कॉम्पिटिशन में किस तरीके के क्वेश्चंस और किस तरीके के टॉपिक को बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने उनकी सारी क्लास को एक बार जस्ट गो थ्रू किया था। तब कोई नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन अब मैं दोबारा से क्लासेस को ले रही हूँ और अब मैं नोट्स बनाती हुई चल रही हूँ। इससे मेरी रिवीजन भी होती जा रही है, मेरे नोट्स भी बनते जा रहे हैं और थोड़ी क्लैरिटी भी अच्छी होती जा रही है। डिज़ीज़ भी 2 तरीके के होते हैं। एक्वायर्ड डिज़ीज़ में आता है सर्दी हो गया, कोरोना वायरस जैसे एग्जाम्पल था एक, एड्स हो गया। बट नॉन कम्युनिकेबल में आता है कैंसर, जो कि कभी किसी से ट्रांसफ़र नहीं होता है। कम्युनिकेबल डिज़ीज़ में जैसे एग्जाम्पल है सर्दी, ज़ुकाम, कोरोना वायरस, एड्स, ये सब हमारे कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हैं। नॉन कम्युनिकेबल में आता है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो किसी के द्वारा फैलता नहीं है, वो जिसके अंदर जिस इंडिविजुअल के अंदर है वो उस इंडिविजुअल के अंदर रहता है। बट सर्दी, जुकाम, वायरल जो फीवर वगैरह होते हैं, ये सब हमारे एक दूसरे से कम्युनिकेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो जाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। बैक्टीरियल डिजीज़ बताया मैम ने। बैक्टीरियल डिजीज़ में निमोनिया आता है, ब्रोंकाइटिस आता है, डिप्थीरिया आता है, पर्ट्यूसिस आता है, टिटनेस आता है और ट्रिपल वैक्सीन लगाई जाती है DPT के लिए, यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस के लिए एक ही वैक्सीन लगाई जाती है DPT। और इसका ये एग्जाम में कई बार पूछ रखा है, इसके फुल फॉर्म पूछ रखे हैं कि DPT क्या होता है, ट्रिपल वैक्सीन क्या होता है। ये PYQ में आ रखा है, मैम ने ऐसा हमें बताया। और ट्यूबरक्लोसिस जो है TB, इसका जो ट्रीटमेंट है वो डॉट्स के थ्रू किया जाता है और इसके भी ना फुल फॉर्म पूछी जाती है कि जैसे कि डी का ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है डॉट्स की, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। उसी तरह इसके ऊपर जो वैक्सीन लगाई जाती है TB के लिए, ये एक ट्रीटमेंट था, डॉट्स जो एक ट्रीटमेंट था, लेकिन इसके बाद में वैक्सीन आ गई थी जिसको कि BCG कहा जाता है, बेसिल्स कॉलमेट यूरिन, ये इसकी वैक्सीन है और इसके भी फुल फॉर्म पूछता है। फिर आया हमारा एंटीबायोटिक, फर्स्ट टाइम किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने दिया था। अस्थमा, दोनों में डिफरेंस होता है। ब्रोंकाइटिस में भी यही होता है कि हमारी जो ब्रोंकाइज है ना, मतलब हमारी जो श्वास नली है उसके अंदर सूजन आ जाती है, बट ब्रोंकाइटिस जो होती है वो परमानेंट सूजन होती है और जो अस्थमा होती है वो टेम्परेरी स्वेलिंग्स होती है। जब हम इसमें क्या होता है ना, जैसे सूजन आ जाती है हमारी श्वसन नली के अंदर, तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ब्रोंकाइटिस में हमेशा के लिए सूज जाती है, बट अस्थमा में टेम्परेरी सूजती है। और हमने कभी ऐसा देखा भी होगा कि जो अस्थमा वाले, उनको अटैक्स आते हैं, अस्थमा अटैक, तो फिर उनको इन्हेलर लेना पड़ता है, फिर उनकी ऑक्सीजन जो है वो इन्हेल कर पाते हैं, एक्सेल कर पाते हैं। आज यही सब था साइंस के टॉपिक में। कल इसका दोबारा से इसका पार्ट 2 है वायरल डिजीज़ के बारे में। आज मैम ने बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बताया। ये सारी जितने भी हैं, जो भी मैंने अभी नाम बताए हैं, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर आते हैं। एंड टाइफाइड, क्लोरा एंड फूड पॉइजनिंग भी इसी का ही पार्ट है, बैक्टीरियल डिजीज़। ये थी डिज़ीज़ की क्लास, जो कि 56 मिनट की थी, कंप्लीट हो गई है। अब इसकी नेक्स्ट क्लास से वायरल डिजीज़ है। आज के लिए इतना ही रहेगा। यूट्यूब चैनल पर मैं राधिका गुप्ता और आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी प्रकार से अपने रेलवे की तैयारी। और ये हैं इसके नोट्स। मैं कर रही हूँ एनवायरनमेंट और आज मैं अभी ज्योग्राफी में, जिसमें कि मैं अपने ही नोट्स पढ़ रही हूँ जो मैंने नेट के अटैम्प्ट के टाइम पे बनाए थे। और मैंने सोचा था कि मैं इसको कंप्लीट पढ़ लूँगी, बट मैं नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मैं इसको बहुत दिनों बाद पढ़ रही हूँ। आफ्टर 1 ईयर मैं अपने नोट्स पढ़ रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे ही पढ़ रही हूँ। ज़्यादा मैं इसको ऐसे याद करना है चीज़ों को, क्योंकि इसमें गो थ्रू है ना, होने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे खुद के बने हुए नोट्स से बहुत बार पढ़े भी हुए हैं जब मैं अटैम्प्ट दे रही थी। बस मुझे अभी ये याद करने जो मैं चीज़ें भूल गई हूँ उनको। तो आज मैं इसके सिर्फ 22 पेजेस पढ़ पाई, मतलब आगे पीछे दोनों मिला के पूरे नोट्स में नहीं पढ़ पाई हूँ। कल मैं इस पूरी जो रजिस्टर है, मतलब जो मैंने नोट्स बनाए, इसको कम्प्लीटली पढ़ लूँगी कल संडे। और एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आज मेरा प्रोडक्टिव डे रूटीन। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, नए स्टडी रूटीन में, नए एक्सपीरियंसेस।